अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं फ़ारूक अब्दुल्ला। आज मैं एक जनरल से टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। टॉपिक रिलेटेड टू द टीचर्स टीचिंग एट डिफरेंट लेवल्स लाइक एट स्कूल्स, एट कॉलेजेस। टॉपिक है कि जी प्रोफेशनलिज्म इन टीचिंग, या एक प्रोफेशनल टीचर कौन होता है, क्या खूबियाँ होती हैं एक प्रोफेशनल टीचर की। मैं बिल्कुल टू दी पॉइंट बात करूँगा बिना किसी तमहीद के, कि पहले हमें ये समझना है कि प्रोफेशनलिज्म क्या होती है। व्हाट इज़ प्रोफेशनलिज्म? वी ऑफन हियर दिस वर्ड प्रोफेशनलिज्म इन आवर एवरीडे लाइफ। जब हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हमें ये लफ्ज़ सुनने को मिलता है कि आपको प्रोफेशनल होना चाहिए। तो पहली बात यह है कि ये प्रोफेशनल होना होता क्या है। सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने खुद ये वर्ड 2015 में मैंने सुना था कि प्रोफेशनल टीचर, और मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ कि व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम आई हर्ड दिस वर्ड प्रोफेशनल, तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी और मुझे आई डिडंट लाइक इट कि यार टीचर के लिए लफ्ज़ प्रोफेशनल यूज़ करना कोई अच्छी बात नहीं है। प्रोफेशनल का वर्ड यूज़ करें इंडस्ट्री के लिए, कॉर्पोरेट के लिए, किसी और फैक्ट्री के लिए, बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द टीचर, टीचर इज़ अ टीचर। टीचर एक टीचर होता है, उसके लिए लफ्ज़ प्रोफेशनल का इस्तेमाल करना कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन व्हेन आई वेंट इनटू द डेप्थ ऑफ दिस सब्जेक्ट, मैंने खुद इसको सर्च किया, इसके ऊपर रिसर्च की, देन आई केम टू नो दैट कि टीचर प्रोफेशनल होता है और टीचर को प्रोफेशनल होना ही चाहिए। तो हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। प्रोफेशनलिज्म का मतलब ये होता है कि टू डू योर वर्क विद परफेक्शन। व्हाट्सएवर वर्क यू आर डूइंग, आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो सिंगिंग है, चाहे वो डांसिंग है, चाहे आप झाड़ू दे रहे हैं, देयर मस्ट बी परफेक्शन इन योर जॉब। इफ यू आर डूइंग योर जॉब विद perfection, with sincerity, with commitment, with dedication, it means that you are a professional. You are a professional in that field, in that particular field जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही टीचिंग के अंदर प्रोफेशनलिज्म होती है कि the kind of job that has been assigned to you, you are doing it perfectly. It means that you are a true professional. इसके अंदर अब टीचिंग प्रोफेशनलिज्म के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। पहली बात तो ये है कि आप देयर मस्ट बी प्रॉपर कमांड एंड प्रोफाउंड ग्रिप ओवर योर सब्जेक्ट। व्हाट द सब्जेक्ट यू आर टीचिंग, जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर आपको भरपूर कमांड होनी चाहिए। अपने सब्जेक्ट की चेंजिंग ट्रेंड्स का आपको पता होना चाहिए, अपने सब्जेक्ट की चेंजिंग नीड्स का आपको पता होना चाहिए, और आपको पूरी महारत होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट के ऊपर। अगर आपको फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, आपको पूरी कमांड ही नहीं है इंग्लिश के ऊपर, आपको पूरी कमांड ही नहीं है फिजिक्स के ऊपर, मैथमेटिक्स के ऊपर, और आप वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यू आर नॉट अ प्रोफेशनल। आप एक प्रोफेशनल नहीं है, आप वो काम कर रहे हैं जो काम आपको आता ही नहीं। डिग्री का होना एक अलग बात है, लेकिन उस डिग्री को जस्टिफाई करना एक दूसरी बात है। अच्छा, आप प्रोफेशनल नहीं है क्योंकि आपको आपका सब्जेक्ट ही बस सो आता है, आपको पूरा अपना सब्जेक्ट नहीं आता। तो पहली बात यह है कि अपने सब्जेक्ट के ऊपर पूरी कमांड होनी चाहिए आपको। अच्छा, अब मेरी बात सुने, अगर आपको सब्जेक्ट के ऊपर पूरी कमांड है, अगर आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर पूरी ग्रिप है, तो इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि आप 100% प्रोफेशनल हैं, क्योंकि बाकी दूसरी चीज़ें जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, अगर वो आपके अंदर नहीं है, सब्जेक्ट आपको 100% आता है लेकिन बाकी चीज़ें जो अभी मैं बता रहा हूं वो आपके अंदर नहीं है, तो यू आर नॉट अ प्रोफेशनल। सब्जेक्ट का सिर्फ सब्जेक्ट का ही आना प्रोफेशनलिज्म नहीं है। सब्जेक्ट और भी बहुत सारे लोगों को आता है जो घरों के अंदर बैठे हुए हैं। सब्जेक्ट का आना इज नॉट प्रोफेशनलिज्म, दिस इज नॉट 100% प्रोफेशनलिज्म, जब तक कि आपको बाकी चीज़ें जो है उनके ऊपर आपको उन रिक्वायरमेंट्स को जब तक कि आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं। सब्जेक्ट के बाद दूसरी चीज़ है बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या? बॉडी लैंग्वेज का मतलब है कि योर फिजिकल कंडक्ट, योर बॉडी ऑल्सो स्पीक्स अ लैंग्वेज ना। आपका जो जिस्म है, आपका जो कंडक्ट है, आपके जो फिजिकल जेस्चर्स हैं, आपका उठना बैठना जो है वो भी एक जुबान बोल रहा होता है, वो आपको एक्सप्रेस कर रहा होता है कि आप क्या हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए, उसके अंदर ग्रेस होनी चाहिए और आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होनी चाहिए।
आपकी बॉडी लैंग्वेज जब मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको अथॉरिटी अपने ऑफिस में बुलाती है, आपको प्रिंसिपल ने बुलाया, आपको हेडमास्टर ने बुलाया अपने ऑफिस में, वहाँ पर आपकी किसी डेफिशिएंसी पर आपको गाइड किया गया, आप बाहर निकले हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि पूरा स्टाफ आपको देखकर जान रहा होता है कि इसके साथ कुछ हो गया है, और आपकी बॉडी लैंग्वेज उस वक्त बिल्कुल नेगेटिव हुई होती है। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज एक उस ऑफिस में जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, अपने स्टाफ रूम में, अपनी अथॉरिटीज़ के साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज मुस्बत होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरी, जब आप क्लास में एंटर होते हैं तब भी आपकी बॉडी लैंग्वेज बड़ा मैटर करती है कि आप एक सही प्रोफेशनल टीचर हैं या आप दिहाड़ी लगाने के लिए आए हुए हैं। आप क्लास में एंटर होते हैं, आप जमाइयाँ ले रहे हैं, बल्कि मैं स्टूडेंट्स को कहता होता हूँ कि जमाई नहीं होती है, वो जमाया होता है। तो जब टीचर खुद जमाई ले रहा होता है स्टूडेंट्स के सामने थके थके से अंदाज के साथ, खुदा गवाह है सर कि स्टूडेंट्स को देख करना, जब वो देखते हैं स्टूडेंट्स टीचर को, तो उनको खुद को जमाइयाँ आना शुरू हो जाती हैं, उनको भी नींद आना शुरू हो जाती है। तो टीचर की बॉडी लैंग्वेज के अंदर एक ग्रेस होती है, एक वकार होता है, एक शान होती है उसके अंदर, तो वो एक बॉडी लैंग्वेज मस्बत होनी चाहिए। अगली चीज़ आती है कि ड्रेस कोड। आपने जो ड्रेस कोड, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने टीचर्स को आइडियलाइज कर रहे होते हैं, टीचर्स जिस तरह का लिबास पहन रहे होते हैं उसको आइडियलाइज कर रहे होते हैं। आपने टाई आपकी कहीं जा रही है, शर्ट आपने बाहर निकाली हुई है, नीचे आपने जीन्स पहनी हुई है और आप आए हुए हैं क्लास के अंदर। मतलब कि क्लास का एक डेकोरम नहीं होता है वो कि उसके अंदर आप खड़े होकर आप जीन्स और टी शर्ट पहन के आप खड़े हुए हैं। तो आपकी जो ड्रेसिंग है दैट मस्ट बी लाइक द ड्रेसिंग ऑफ अ टीचर। एक टीचर जैसी आपकी ड्रेसिंग होनी चाहिए, ना कि एक हॉलीवुड के या एक बॉलीवुड के किसी फनकार की तरह आप की बॉडी लैंग्वेज हो, आप जा रहे हो क्लास के अंदर। तो एक चीज़ ड्रेस कोड में ये भी चीज़ें आती हैं कि आपको सर्दी लगी हुई है, तो सर्दी की वजह से आपने अपने ऊपर एक बिस्तरा नुमा या एक कंबल नुमा आपने वो किया हुआ है और ठुठरे हुए से अंदाज के साथ आप ऐसे करके जाकर क्लास में खड़े हो जाते हैं। यकीन करें सर, आपको देखकर स्टूडेंट्स को सर्दी लग जाएगी। स्टूडेंट्स को अगर पहले सर्दी नहीं भी लगी हुई होगी ना, आपको देखकर उनको ज़रूर सर्दी लग जाएगी। गर्मी है, आपने आस्तीनें चढ़ाई हुई हैं ऐसे करके, ऊपर करके बटन आपने खोले हुए हैं और ऐसे ऐसे कर रहे हैं आप। अगर स्टूडेंट्स को पहले गर्मी नहीं भी लगी हुई है ना सर, कसम से वो आपको देखकर उनको ज़रूर गर्मी लग जाएगी। ठीक है, तो एक आपकी जो ड्रेसिंग है, आपका जो ड्रेस कोड है, दैट मस्ट बी लाइक अ टीचर। सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए। अगली बात यह है कि आप एथिकल स्टैंडर्ड्स, जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, जो मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं, वो आप उनको फॉलो करें। एक जो टीचर होता है वो सिर्फ क्लासरूम के अंदर टीचर नहीं होता है, वो आउटसाइड द क्लासरूम भी टीचर होता है, वो सोसाइटी के अंदर भी टीचर होता है। तो आपकी अखलाकियात जो है वो उनका म्यार बुलंद होना चाहिए, उनका म्यार आला होना चाहिए। आप क्लास के अंदर सर वक्ती तौर पे खड़े होकर गंदे गंदे लतीफ़े सुनाकर, चीप जोक्स स्टूडेंट्स के साथ शेयर करके वक्ती तौर पर आप स्टूडेंट्स को खुश कर सकते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स आपके जब 4-5 साल 3-4 साल गुजरेंगे एंड दो स्टूडेंट्स विल लुक बैक इनटू पास्ट और फिर वो आपका कंडक्ट देखेंगे, तो तब उनको पता चलेगा कि आपने उनके साथ कितनी बड़ी ज्यादती की। और दूसरी बात यह कि अगर आपके अपने मॉरल स्टैंडर्ड्स ठीक नहीं होंगे, आप खुद मॉरली और एथिकली स्ट्रांग नहीं होंगे, आप टीचर्स को, स्टूडेंट्स को कभी भी मॉरलिटीज़ पे, एथिक्स पे कभी भी आप लेक्चर नहीं दे सकेंगे। स्टूडेंट्स कहेंगे कि पहले अपने मॉरल स्टैंडर्ड्स को ठीक करें, उसके बाद फिर हमें बताएं कि क्या मॉरलिटीज़ हैं, क्या एथिक्स हैं। अगली बात यह है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस। टीचर, एक प्रोफेशनल टीचर पंक्चुअल होता है। क्लास की टाइमिंग है 8:30, टीचर जा रहा है 8:50 पे, टीचर जा रहा है 8:45 पे। तो ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है कि यू आर नॉट प्रोफेशनल बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन वेयर यू आर वर्किंग। आप उस इंस्टीट्यूशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं जिस इंस्टीट्यूशन के अंदर आप काम कर रहे हैं। आपका अराइवल टाइम जो है वो हमेशा आप देर से आते हैं। जब भी कॉलेज आना होता है या स्कूल आना होता है, आप हमेशा लेट होते हैं।
कभी आपकी बाइक पंचर हो जाती है और कभी आपका मोबाइल पंचर हो जाता है, सेल फोन पंचर हो जाता है, मतलब उसके अंदर बैलेंस नहीं होता है, उसके अंदर क्रेडिट नहीं होता है कि मैं इन्फॉर्म कर सकूं। सो दीज आर नॉट द साइंस ऑफ अ ट्रू प्रोफेशनल। ये एक अच्छे प्रोफेशनल की निशानियां नहीं होती हैं। एक जो सही प्रोफेशनल होता है वो खुद भी डिसिप्लिन्ड होता है और अपने स्टूडेंट्स को भी डिसिप्लिन रखता है, मतलब कि उसके अंदर नज़्म नस्क होता है, उसके अंदर नज़्म ज़ब्त होता है, वो खुद भी डिसिप्लिन को फॉलो करता है, डिसिप्लिन के रूल्स को फॉलो करता है, कॉलेज के रूल्स को, स्कूल के रूल्स को फॉलो करता है और फिर वो अपने स्टूडेंट्स से भी उन रूल्स को फॉलो करवाता है। अब एक टीचर खुद देर से क्लास के अंदर जाता है, क्या वो स्टूडेंट्स को पूछ सकता है कि आप देर से क्लास में क्यों आए, आप देर से कॉलेज में क्यों आए? अगर वो स्टूडेंट से पूछ भी रहा होता है तो स्टूडेंट चाहे सामने मुंह पे ना भी कहे तो अंदर ही अंदर कह रहा होता है कि सर आप कौन सा टाइम पे आते हैं। तो एक बात यह है कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है, इंसान की ज़िंदगी नज़्म ज़ब्त और जो नज़्म है ना उसके मुताबिक चलती है और खुदा की कायनात का ये बनाया हुआ निज़ाम भी एक डिसिप्लिन के मुताबिक, एक नज़्म ज़ब्त के मुताबिक चल रहा है। और हमारे मज़हब के अंदर तो नज़्म ज़ब्त की बहुत ज़्यादा अहमियत, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आखिरी बात करके मैं इसको समअप करूँगा। वो आखिरी बात है कि आप जिस इंस्टीट्यूट के में पढ़ा रहे हैं, जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जिस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, चाहे यू आर अ गवर्नमेंट टीचर, चाहे यू आर अ प्राइवेट टीचर, इट मेक्स नो डिफरेंस। आपको उस जगह के साथ सिंसियर होना चाहिए जिस जगह पे आप पढ़ा रहे हैं, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो कॉलेज है, चाहे वो मदरसा है, जो भी जगह है, जिस जगह पे भी आप टीचिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, इफ़ यू आर अ ट्रू प्रोफेशनल यू मस्ट बी सिंसियर एंड लॉयल टू at the place where you are working। चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज है, आप उस जगह के साथ सिंसियर हों, उस जगह के साथ लायल हों, उसकी प्रोग्रेस में, उसकी प्रॉस्पेरिटी में आपकी कंट्रीब्यूशन हो, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो उस इदारे की नेम फेम के लिए, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो उसकी गुडविल के लिए, आपका हिस्सा हो उसके अंदर। आप उसको बाहर जाकर जिस जगह पे भी आप बैठते हैं, आपका उठना बैठना है दोस्तों के साथ, आप उसके काज को सपोर्ट कर रहे हैं जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं, तो दिस इज़ योर लॉयल्टी विद योर इंस्टीट्यूशन। और यही आपकी जो इंस्टीट्यूशन के साथ लॉयल्टी है, दैट इज़ एक्चुअली योर लॉयल्टी विद योर स्टूडेंट्स। एंड यू आर नॉट अ प्रोफेशनल, I say that you are not a teacher if you are not sincere with your students, if you are not loyal with your students, you are not at all teacher। आप टीचर हैं ही नहीं अगर आप स्टूडेंट्स के साथ सिंसियर नहीं है। तो स्टूडेंट्स के साथ सिंसियरिटी इज इन टर्म्स ऑफ योर सिंसियरिटी विद योर इंस्टीट्यूशन। जिस इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ा रहे हैं उसके साथ आपको लायल होना चाहिए, उसके साथ आपको मुखलिस होना चाहिए। वो इदारा, वो स्कूल, वो कॉलेज आपके दिल में धड़कन बनकर धड़कना चाहिए जिस जगह पे आप पढ़ा रहे होते हैं। और वो स्टूडेंट्स जिनको आप पढ़ा रहे होते हैं, उन स्टूडेंट्स के साथ आपका उन्स हो, आपकी मोहब्बत हो, उनके लिए तड़प हो आपके दिल के अंदर। आप सो रहे हो, आप जाग रहे हो, आप उठ रहे हो, आप बैठ रहे हो, आपके स्टूडेंट्स का रिजल्ट, उनकी परफॉर्मेंस आपके दिलो दिमाग के अंदर हो, आपके जहन के अंदर हो कि मैंने इनको कैसे आगे लेकर जाना है। सो दीज आर सम ऑफ द साइंस ऑफ सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ अ ट्रू प्रोफेशनल टीचर। एक आइडियल टीचर कौन होता है? एक मिसाली टीचर किस तरह का होता है? हाउ कैन यू बिकम एन आइडियल टीचर? ये इस वीडियो में मैंने सिर्फ एक प्रोफेशनल के बारे में बताया कि एक प्रोफेशनल टीचर क्या होता है, कौन होता है, और टीचिंग के अंदर प्रोफेशनलिज्म क्या होती है। यानी सब्जेक्ट का सिर्फ आना इज नॉट प्रोफेशनलिज्म। जब तक कि बाकी चीज़ें जो मैंने बताई हैं उन रिक्वायरमेंट्स को आप पूरा नहीं कर रहे हैं तो यू आर नॉट अ प्रोफेशनल। और अगर बाकी सारी चीज़ों को आप फुलफिल कर रहे हैं, आपका नज़्म ज़ब्त भी अच्छा है, आपका ड्रेस कोड भी अच्छा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी है, आप रूल्स एंड रेगुलेशन के भी बड़े पाबंद हैं, लेकिन आपको अपना सब्जेक्ट नहीं आता है, तो फिर भी आप किसी खाते के नहीं हैं, फिर भी आप किसी काम के नहीं हैं सर। इसलिए इन सारी चीज़ों का होना एट द सेम टाइम बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात मैं जो कर रहा था कि एक आइडियल टीचर कौन होता है, हु इज़ एन आइडियल टीचर, व्हाट आर द क्वालिटीज़ एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल टीचर। इसके ऊपर मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगा, आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।